पर वह कल कल करती, बस हम यहाँ पर इतना ही लेंगे। यहाँ पे कितने पद हो गए? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पद है और क्या हुआ ये? सर्वनाम। अब विशेषण का बताओ, कौन विशेषण का बताए? बोलो हर्ष। वह लड़का बहुत ही, वह लड़की बहुत ही सुंदर है। इसमें क्या है? सुंदर सुंदर सुंदर। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तेज तो यस, वह घोड़े की विशेषता बता रहा है कि वह, तो वो क्या हुआ? विशेषण। ये तुमने ये जाना। अब आया क्रिया की बारी। पहले मतलब ये बताओ क्रिया का मतलब एक्शन वर्ड्स उसको ट्रांसलेट करने में बोलिए। करेक्ट। अब अगर हमें क्रिया पदबंध चुनना है, मैं कहूँगी वह व्यक्ति रोज बहुत परिश्रम करता है। करता है, उसका एक्शन क्या है? करता है। जो लास्ट का, हम सुनता है, खाता है, पीता है, रोता है, हंसता है, जाता है, जो भी करता है वो सभी यस परिश्रम विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें मुझे क्रिया पदबंध चुनना है तो मैं क्या अंडरलाइन करूँगा? ठीक है, ये सारे क्लियर है कि क्या है हमारे ये पदबंध यहाँ तक क्लियर हुआ। सेम अब ये आया यहाँ पर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और इसमें आगे। सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आपने कभी अव्यय पढ़ा है? याद है अव्यय? अच्छा, नहीं याद है? देखो मैं हमेशा आदि एक ही चीज में हमेशा बोलूंगी कि चाहे वो कारक हो चाहे वो अव्यय हो, वो इस साल पढ़ो या ना पढ़ो पूरी व्याकरण में आता है। अब ये देखो क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है कि क्रिया काम की विशेषता। काम की विशेषता क्या होती है? जैसे वह काम कब हुआ, कब समय, वह काम कहाँ हुआ, जगह, वह काम कैसे हुआ, करने का तरीका, उसको रीति कहते हैं। जैसे कि ये क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, तुम्हें मालूम है? ये विशेषण के 4 प्रकार ये हैं। पहला है कालवाचक। काल का मतलब क्या हुआ? समय। ये हुआ समय। फिर है स्थानवाचक, फिर है रीतिवाचक। रीति मतलब काम करने का तरीका, और ये है लास्ट में परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब क्वांटिटी। तो हमें क्रिया विशेषण पदबंध में वह देखना है कि वह काम कब हुआ, कैसे हुआ। अब उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी। एक मिनट। हाँ होगा, ये कंप्लीट करने के बाद हम वो कर देंगे। ठीक है, तुम लोगों को समझ में भी आना चाहिए ना। जैसे कि यहाँ पर अपने सामान के साथ वह चला गया। अपने सामान के साथ वह चला गया। के साथ हमेशा याद रखना क्लास में, तुम्हारे कारक भी इसमें आएंगे। हमेशा याद रखना, के साथ संबंध बोधक में आता है हमेशा। के साथ, के लिए, के द्वारा, के लिए, ये जो है ना, इसमें सिर्फ अपने सामान के साथ वह चला गया। इसमें क्या बताया है आप ध्यान से सुनो। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल, जैसे मोहन घर से लौटकर कहने लगा उसका मन नहीं लग रहा। ये वाला दूसरा बदल है। के साथ किसमें आएगा? संबंध बोधक में। ये जो है इसमें सिर्फ आएगा, मैं एक बताती हूँ। बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। यहाँ पर क्या है स्थान? मेज के ऊपर। यहाँ पे के ऊपर, यहाँ पर क्या बताया? स्थान। वह कल दिल्ली जाएंगे।
कालवाचक। कालवाचक क्या आएगा? कालवाचक कल क्या आएगा? कल। कल। अब रीतिवाचक, वह काम बहुत जल्दी जल्दी करता है। जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। और लास्ट में है परिमाण, कि वह काम कैसे हुआ। जैसे रीतिवाचक का रीतिवाचक मतलब काम करने का, कि वह काम हंस हंस कर किया, रो रो कर किया, धीरे धीरे किया, बहुत जल्दी जल्दी किया। उसी रीति हमारे काम करने का तरीका, बहुत बच्चे पढ़ने में स्लो होते हैं, बहुत बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तो यह सब काम होता है रीतिवाचक में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट में परिमाणवाचक, कि उसका परिमाण क्या मिला हमें, उस काम का परिमाण, रिजल्ट क्या मिला। तो वह काम बहुत अच्छा हुआ, वह काम बहुत बुरा हुआ, वह काम थोड़ा ही अच्छा हुआ। थोड़ा। तो जहाँ पर हमें ये रिजल्ट मिले उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक। तो जब क्रिया विशेषण में ये सारी चीजें आए, याद रखो, स्थान अगर आ जाए, समय दिख रहा है आपको, या जल्दी जल्दी धीरे धीरे ये सारे शब्द आ रहे हैं, और ये लास्ट में जो मैंने आपको कहा कि वह काम थोड़ा अच्छा हुआ या बहुत अच्छा हुआ, या तो ये सारी चीजें क्या होंगी? परिमाणवाचक। तो ये क्लियर हुआ हमारा सिर्फ क्रिया विशेषण। अब है संबंध बोधक। संबंध बोधक बहुत इजी है। संबंध बोधक में हमेशा याद रखो क्लास की, यह एक वाक्य का संबंध एक दूसरे से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहाँ रख कर, यही रख कर। संबंध बोधक में एक ही टेक्निक है, इसमें ना बस एक ये शब्द ही आते हैं, के द्वारा, की तरफ, की ओर, की ओर, के कारण, के ऊपर, के नीचे, के अंदर, यस, के अंदर, के बाहर, जहाँ पर ये शब्द आए, ये सारे शब्द हमें संबंध बोधक होते हैं। जैसे मैंने कहा मेज के ऊपर बिल्डिंग है, के ऊपर, उसके द्वारा काम किया गया, उसके द्वारा, के द्वारा। तो ये संबंध बोधक के लिए ये हम अविकारी शब्द में, संबंध बोधक में हम इन शब्दों द्वारा वाक्यों को पहचान सकते हैं। मिस आपने अभी ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, मैं बताता हूँ एग्जाम में क्या दिक्कत होती है। क्या मिस आपने जैसे के द्वारा, की तरफ और की ओर और के कारण, के ओर और जो भी है, तो अलग अलग एग्जाम्पल में आपने अभी अभी बोला उसके द्वारा, तो उसके एक ही वर्ड है और द्वारा अलग वर्ड है, तो के द्वारा वो रिलेट नहीं कर पाए, रिलेट हो जाएगा, वही होगा। समझ गया, उसके साथ में आएगा, उसके साथ में, उसके साथ में आएगा। तो हमेशा याद रखना कि संबंध बोधक में ये सारे शब्द आएंगे। अब आई समुच्चय बोधक की बात। समुच्चय बोधक पदबद्ध कैसे जानोगे? ये इससे भी आसान ये समुच्चय बोधक पदबद्ध जानना है, क्योंकि इसमें आप ये रफ करूं, ये समझ में आ गया ना? वो भी रफ कर दो चलेगा, निकालिए। अब इसके अंदर ना इसी की तरह आएगा, दो शब्दों को जोड़ने के लिए अथवा, या, और, लेकिन, किंतु, परंतु, या, ताकि, और अर्थात, क्योंकि, एवं, अतः। हाँ, अतः, वेरी गुड। दो वाक्य, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या दो शब्दों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्द का यूज किया जाता है, जिसमें हम ये सारे शब्द यूज करते हैं। ठीक है, एक वाक्य, इसलिए आप एक ऐसा वाक्य बता सकते हो जिसमें ये चारों है।
जिसमें है ना नर्वस सिस्टम संबंध वो सब सारे पॉसिबल ही नहीं। वैसा नहीं मैं कह रहा हूँ, एक कोई ऐसा हो तो बहुत बड़ा जो हाँ तो बड़ा सा नहीं है, बात तो नहीं मिस कुछ ऐसा होता है ना कि जो सेंटेंस रहता है उसमें आपने जैसे 4 मार्क किए हैं, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा इसमें मुझे वो एक बार देखना है। जैसे अगर एक सेंटेंस में ये चारों है और आपने एक सेट ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्ड, मतलब सेंटेंस अगर बड़ा होगा तो कई सारे वर्ड्स लगेंगे, तो अंडरलाइन किया है तो पहचानना आना चाहिए ना कि कौन सा वर्ड कैसा और क्वेश्चन कैसा बनेगा, वो आइडिया लग जाएगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन ही दूंगी अलग अलग का ना, तो तुम्हें आइडिया होगा ना। हाँ मैं इसमें भी चलेगा क्योंकि आदि जो तुम्हारा क्वेश्चन